बच्चों, आज आपको हिरण्यकश्यप की कहानी सुना रहे हैं। हिरण्यकश्यप एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम कयादू था। उनके घर में एक बेटे का जन्म हुआ। उस बेटे का नाम था प्रहलाद। कयादू स्वयं भी विष्णु की भक्त थी और उनका जो बेटा हुआ प्रहलाद, वो भी विष्णु का भक्त हुआ। हिरण्यकश्यप ने इसी बीच में भगवान ब्रह्मदेव की पूजा करके, ब्रह्मा जी की पूजा करके और इतना वरदान मांग लिया उनसे कि हे भगवान, मुझे शक्ति दो, अमृत का वरदान दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई, अमृत का वरदान तो किसी को नहीं मिल सकता। जो भी इस संसार में आया है उसे जाना ही पड़ेगा एक ना एक दिन। तो अमृत का वरदान नहीं मिल सकता, तुम कुछ और मांग लो। तो फिर उसने कहा कि अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर आप मुझे सोच समझ के उसने मांगा कि भाई, मैं ऐसा कर दीजिए कि मैं ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना सुबह मरूं, ना रात को मरूं, ना ही मैं घर के अंदर मरूं, ना मैं बाहर मरूं, ना मैं मनुष्य से मरूं, ना मैं देवता से मरूं, ना मैं आसमान पे मरूं, ना मैं ज़मीन पे मरूं, ना मैं घर के अंदर मरूं, ना घर के बाहर मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं। तो इस तरह से उन्होंने मांग लिया। ब्रह्मदेव ने उनको कह दिया तथास्तु, और वो चले गए। अब उसको, हिरण्यकश्यप को क्या लगा कि मेरे अंदर बहुत ताकत आ गई है और मैं जो हूँ, क्या नाम, खुद को उसने जो है घोषित कर दिया कि मैं राजा हूँ और मेरे राज्य में सब मुझे, मैं भगवान हो गया हूँ। राजा तो वो था ही, तो उसने कहा मैं भगवान हो गया हूँ और सब लोग मुझे भगवान मानो और मुझे ही पूजो, और ये त्रिदेव की पूजा करना बंद कर दो, ब्रह्मा विष्णु महेश की सबकी पूजा करना बंद कर दो। तो अब क्या हुआ कि डर के मारे लोग कुछ नहीं कहते थे उसके मुंह पे, लेकिन स्वयं माँ कयाधु जो थी वो विष्णु की भक्त थी और वही उन्होंने अपने बेटे को, प्रहलाद को सिखाया था। तो प्रहलाद हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, श्री हरि विष्णु इसी तरह से बोलता था। एक बार उन्होंने पूछ लिया हिरण्यकश्यप ने, तुम किसे भगवान मानते हो? तो उसने कहा कि भाई, मैं तो श्री हरि विष्णु को भगवान मानता हूँ, हरिओम तत्सत ही हैं, वही वही सत्य हैं, वही भगवान है। तो हिरण्यकश्यप ने उसे डांटा। उसने बोला, देखो, मैं तुम्हारा पिता हूँ और मेरी वजह से ही तुम्हारा जन्म हुआ है, तो तुम्हारा भगवान मैं हूँ, तुम मुझे भगवान कहो। तो प्रहलाद ने कहा कि पिताजी, आपने मुझे जन्म दिया इसलिए आप मेरे लिए भगवान के समान ही हैं, किंतु आपके मेरे सबके भगवान श्री हरि विष्णु हैं। नहीं माना वो। तो अब हिरण्यकश्यप को तो घमंडी हो चुका था ना बहुत ज़्यादा, और अपने आप को भगवान समझता था, तो उसको गुस्सा आ गया। उसने कहा कि अच्छा, इसे बेड़ियों से जकड़ दो। उसको लोहे की जंजीरों से जकड़ा, लेकिन प्रहलाद भगवान का नाम लेता रहा, तो थोड़ी देर में जंजीरें अपने आप खुल गईं, ढीली हो गईं, गिर पड़ी। ऐसे कई बार बंधवाया, हर बार वो खुल जाती थी। एक बार आखिरी में तो ये हुआ कि जंजीरें टूट गईं। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, लोहे की जंजीरें टूट जाएं। लेकिन उसको ये नहीं समझ में आया कि भगवान की कृपा से ये हो रहा है और ये इसको कष्ट नहीं पहुंच रहा। उसने उसको बड़े उससे पहाड़ से गिरवाया, तो भी वो नहीं मरा प्रहलाद। फिर उसके ऊपर बहुत सारे तीर छुड़वाए, तो उनका भी कोई असर नहीं हुआ प्रहलाद के ऊपर। तो उसके बाद में जो प्रहलाद की एक बुआ थी, होलिका, वो वहाँ आई। उन्होंने देखा कि प्रहलाद तो मानता ही नहीं है, विष्णु को मानता है, मेरे भाई को मानता नहीं है। तो उन्होंने कहा, मैं ऐसा करती हूँ, चिता पे बैठ जाती हूँ, मेरे पास एक दुशाला है, वो ओढ़ के बैठ जाती हूँ, तो मैं तो जलूँगी नहीं अग्नि में, मेरे पास जो दुशाला है अग्निरोधी, ये जल जाएगा। हिरण्यकश्यप को भी लगा कि अगर मैं मारूंगा तो मेरी बदनामी हो जाएगी प्रजा में, तो ऐसा करते हैं कि यही कर लेते हैं। उन्होंने चिता बनाई और उसको जलाया। खुद ये बैठ गई होलिका गोदी में लेके प्रहलाद को। लेकिन दैव योग ऐसा हुआ कि भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद तो बच गया, होलिका जल के मर गई। अब तो और गुस्सा हो गया हिरण्यकश्यप को, बहुत तेज़ गुस्सा आ गया, क्योंकि उसकी बहन भी खत्म हो गई इस सारे चक्कर में। तो उसने क्या किया, एक दिन खंबे से बांध दिया प्रहलाद को, और खंबे से बांधने के बाद उसने बोला, मैं स्वयं मारूंगा अब तुम्हें, देखता हूँ तुम कैसे बचते हो। तो अब कौन बचाएगा तुम्हें? तो वो फिर भी वही हरिओम तत्सत यही बोल रहा था कि श्री हरि विष्णु ही मेरे भगवान हैं, वही सत्य हैं। तत् सत्य यानी कि तत् यानी वह, और सत्य माने सत्य हैं। तो उसने कहा कि अच्छा। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि क्या हर समय विष्णु विष्णु करते रहते, कहाँ तुम्हारे विष्णु, दिखाओ मुझे। तो उसने कहा कि पिताजी, सब में विष्णु है, आप में विष्णु है, मुझ में विष्णु है, इस खम्भे में विष्णु है, सब मेरे को तो महल में चारों तरफ जो भी चीज़ें दिख रही सब में विष्णु ही दिख रहे हैं। तो उन्होंने कहा, अच्छा, इस खम्भे में भी विष्णु है? हाँ। तो बोले, अच्छा दिखाओ कहाँ है विष्णु। अब प्रहलाद तो चुपचाप अपना जाप कर रहा था। उसने कहा कि भाई, जब विष्णु भगवान को ज़रूरत होगी वो स्वयं आएंगे। लेकिन जब मारने के लिए हिरण्यकश्यप आगे बढ़ा प्रहलाद को, तब भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा करने के लिए तुरंत से नरसिंह का रूप बनाया। मतलब चेहरा उन्होंने शेर का बनाया, सिंह का, और पैर नर के बनाए, पैर मनुष्य जैसे बनाए, और हाथों के खूब रोम थे उनके, जैसे जानवरों के होते हैं,
और उनके ना नाखूनों के खूब बड़े बड़े नाखून थे, बगनखे टाइप के लंबे लंबे नाखून। और बस भगवान फिर उस खम्भे में से प्रकट हो गए, और प्रकट होते ही भगवान ने जोर से शेर की तरह दहाड़ा। अब हिरण्यकश्यप डर गया, उसके हाथ से तलवार छूट गई, और तब जो है भगवान ने उसको जो है बिठाया अपनी जंघा पे और घसीटते हुए बाहर की तरफ लाए, और दरवाजे के बीच में, जो दरवाज़ा था ना वहाँ पे जो गेट था, उसके बीच में बैठ के, और भगवान ने अपनी जंघा के ऊपर उसको लिटा करके और नाखूनों से उसका हृदय फाड़ते हुए बोला कि देखो, ना दिन है ना रात है, गोधूली की बेला है, ना आकाश है ना पाताल है ना पृथ्वी है, ना सुबह है ना शाम है, ना मैं मनुष्य हूँ ना मैं देवता हूँ, ना मैं पूरा जानवर ही हूँ, है ना, और ना मैं अस्त्र से मार रहा हूँ ना मैं शस्त्र से मार रहा हूँ, मैं अपने नाखूनों से ही तुम्हारा हृदय फाड़ के तुम्हें मार दूंगा। तुमने मेरे भक्त को सताया है ना, अब तुम्हारा अंत समय आ गया। तो उसका घमंड इतना बढ़ गया था हिरण्यकश्यपु का, कि भगवान ने नरसिंह का अवतार लिया और उसको मार डाला। और उसके बाद में बहुत ही मुश्किल से जब शंकर भगवान ने समझाया, तब विष्णु भगवान का क्रोध शांत हुआ, नहीं तो वो बहुत गुस्से में आ गए थे, और उनका गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा था कि मेरे भक्त को सताया, और बहुत ही मतलब बहुत गुस्से में थे। पर शंकर भगवान आए, उन्होंने शांति से कहा कि प्रभु, अपना नरसिंह अवतार आप त्याग दीजिए, और जिस काम के लिए आप आए थे तो हिरण्यकश्यप का वध हो चुका है, अब आप शांत सुंदर स्वरूप में आ जाइए। तो भगवान चतुर्भुज रूप में आ गए। ये थी हिरण्यकश्यप और उसके भक्त बेटे, जो वैष्णव भक्त था प्रहलाद की कहानी। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों।